मैं जब यहाँ पे आया तो सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि माशाल्लाह बहुत सारे उलमाए कराम और आलिम दीन यहाँ हैं और मुझ जैसा जो दुनियावी आदमी है जो दीन में अपने आप को बहुत ही लोअर लेवल पे समझता है। सो फॉर मी इट वाज़ अ ग्रेट सरप्राइज़ टू सी कि हम बात कर रहे हैं जहाँ पे दीन और दुनिया को दोनों को करीब लाना है। मैंने जिस तरह इस्लाम को देखा, आईटी पढ़ी, फिर ज़्यादातर हम जो एजुकेशन की साइड पे चले जाते हैं दुनियावी, हमें दीन से थोड़ा सा अलग कर लिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि ये है दुनिया। जबकि अगर मैंने फिर वेलनेस की सर्टिफिकेशन करी आईटी के अलावा भी, जिसमें हिप्नोसिस है, एनएलपी है, सीबीटी है, इस सब की सर्टिफिकेशन करी, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो दीन से ज़्यादा करीब है वही सबसे ज़्यादा सुकून में है। और उसमें सबसे पहले चीज़ आती है कम्युनिकेशन। वही से लेके वही भी एक कम्युनिकेशन थी। कुरान शरीफ का तर्जुमा सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि कोई पीएचडी, कोई एमबीए, कोई डॉक्टर, किसी को कुछ अपनी दुनिया समझने की ज़रूरत नहीं है। कुरान उठाओ, तर्जुमा समझो, पढ़ो, तुम्हारा काम बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी कम्युनिकेशन और सबसे बड़ा गैप हमारी ज़िंदगियों में ये रहा कि हमें एक रात दीन की दिखाई, एक रात दुनिया की दिखाई, इनको मिक्स नहीं किया गया। अगर अभी हम गौर करें, पहले ज़माने में जब पाकिस्तान बना था उसके बाद एक जनरेशन थी, उनके लिए होता था, हम देखते थे रिटायर हो गए, अब जमात से नमाज़ शुरू करेंगे। आज देखें पाकिस्तान में माशाल्लाह मस्जिदों में रश होना शुरू हो गया है। जो नई नस्ल है उसमें ये चेंज आ गया है, ये पॉजिटिविटी है। तो एक कदम और कम हुआ है हमारा। अब हमें अपनी नस्ल को तवक्कल, अल्लाह पे यकीन पे सिर्फ लाना है, वो दीन पे खुद आएगी। जो बच्चे अब नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, जमात करने आ रहे हैं, वो पहले नहीं थे। पहले जब हज करके आते थे, दाढ़ी रखते थे, तो लोगों के दिल में एक डिप्रेशन सा आता था कि दीन की तरफ हो गया बच्चा। अब माशाल्लाह लोग शौक़ से, फैशन से दाढ़ी की तरफ आ गए। तो अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ में एक गैप क्या था? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव कम्युनिकेट करना। मुझे अक्सर कभी कभार कुछ ख्वाब नज़र आते थे। मैं कुछ उलमा कराम के पास जाता था तो कुछ मुझे कहते थे नहीं तुम नहीं हो सकता। कुछ ने मुझे राह पकड़ी, मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ कि नहीं, दीन है, अल्लाह का करम है, घर में सब नमाज़ें पढ़ते हैं। माशाल्लाह मेरी बेटियां 7 साल की उम्र से 5 वक्त की नमाजी हैं, बिल्कुल नमाज़ पे कायम रहती है। लेकिन हमें दीन को ज़िंदगी के अंदर डालने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? जब कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये वेलनेस सब इसके अंदर डिफ़ाइंड हुई है। ये जो स्पिरिचुअलिटी है, कोई कहता है कि जी मैं मज़ार पे जाके मुझे सुकून मिलता है, कोई कहता है मुझे किसी मस्जिद के अंदर जाके सुकून मिलता है। असली चीज़ अंदर सुकून होती है जो आप फील करना शुरू करते हैं। और जिस दिन आप कुरान और सुन्नत को पढ़ना शुरू कर दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि पहले समझे क्या, पहले शुरू करें, टूटा फूटा शुरू तो करें। वो खुद ही समझ आ जाता है कि क्या लेवल्स हैं। जो बुज़ुर्गी के लेवल होते हैं, बैत के लेवल्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें। हर मसलक में अलग अलग तरीके हैं, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, लेकिन सब में है। लेकिन यकीन माने, अगर कुरान से करीब हो जाएं और हदीस से करीब हो जाएं तो ये सारे लेवल तय हो जाते हैं। बेसिक चीज़ थी कम्युनिकेशन। अल्लाह ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए मैसेज दिया, वो एक 6G लेवल था कम्युनिकेशन के, जैसे 2G, 3G, 4G, 5G, 6G था। उसके बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन सब के पास जो जितने कम्युनिकेशन आई, ये 5G थे। इस तरह हर एक कम्युनिकेशन का अपना प्रोटोकॉल है। हम 2G, 3G में किस तरह आते हैं, कैसे हमारे कम्युनिकेशन लेवल बढ़ते हैं, हम 6G तक नहीं जा सकते। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हम हर एक का अल्लाह ताला ने एक लेवल डिफ़ाइन किया हुआ है। हमारे लिए सिर्फ एक गैप ये होता है कि क्या हम उस लेवल तक उस बच्चे को या आम आदमी को या मुझे कोई लेकर आ रहा है, उस लेवल तक गाइड कर रहा है। अगर ये कम्युनिकेशन हम ख़त्म कर दें, देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पूरी कुरान में है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसमें से साइंस देखना शुरू करें कि जिस कश्ती को बनाया, वो कश्ती में सारे दुनिया के जानवर आए। सारे दुनिया के जानवर अगर आए उस कश्ती में, उस कश्ती का साइज़ क्या होगा? क्या वो एक नॉर्मल कश्ती के साइज़ की होगी? कम से कम एक शहर के साइज़ की तो होगी। वो पानी पे किस साइंस से चली? नंबर 1। नंबर 2, जब उसके अंदर लोग आ गए तो उन्होंने अपने बेटे से बात करी। अगर वो बात करते और सैलाब आ रहा था, आवाज़ पहुंच सकती थी उनकी? तो क्या उस वक्त कोई साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी?
हमने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दुनिया में इन चीज़ों को देखा नहीं कि साइंस डिफाइन हुई हुई है। सूरह कहफ, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ी बहुत ऊँच नीच हो जाए, क्योंकि मैं आलिम दीन में रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ये वो दुआ है जो टाइम ट्रैवल कर गई है। जब ये दुआ असहाब कहफ ने पढ़ी तो कुरान शरीफ में तर्जुमा आई थिंक ऐसे है कि 300 ज़्यादा 9 साल के लिए अल्लाह ताला ने वक्त आगे कर दिया उनके लिए। ये टाइम ट्रैवल था। सूरज मशरिक़ से निकलता था और मगरिब पे जाता था और वो करवटें भी बदलते थे, कुरान में ज़िक्र है। ये टाइम ट्रैवल था। लेकिन हमने बच्चों को देखे जी, वो मार्वल की मूवीज़ देखने चले जाएंगे जी, एवेंजर्स कौन है क्या है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते थे, अल्लाह के हुक्म से हवा उनको इधर से उधर ले जाती। सुपरमैन, आयरन मैन, ये हमने सब पढ़ा है। लेकिन हमने कुरान शरीफ को उस तरह अपनी नस्लों को समझाया ही। वो मूवीज़ भी तो देख रहे हैं, हम कुरान भी वैसे ही उनको समझा सकते थे। इसमें कोई मेरे हिसाब से आई एम श्योर आप लोगों का हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल दीन से मैं कहता हूँ मैं करीब नहीं हूँ। लेकिन ज़ाहिरी बात है जितने आप लोग करीब हैं, आप लोग इस चीज़ में गलती भी निकाल सकते हैं और कोई सही बात भी कर सकते हैं। तो माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोई गलत बात कर दूँ। लेकिन हम अपने बच्चों को अगर इसी तरह कुरान की वो बातें आइडेंटिफाई करें तो मेरे ख्याल में ये गैप कम होगा। दूसरा, पहली सोच हमारी क्या आ रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कभी पहली सोच नेगेटिव नहीं थी, बेसिक पॉजिटिविटी।